हर हर महादेव दोस्तों। 12 अप्रैल 2026 रविवार दशमी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला दें। एक दीपक विष्णु जी महाराज के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 12 अप्रैल 2026 रविवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 12 अप्रैल 2020 रविवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता या किसी भी तरह मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 12 अप्रैल 2026 रविवार दशमी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। देखिए, पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को रविवार दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अप्रैल 26 रविवार दशमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 12 अप्रैल 2026 रविवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 अप्रैल 2026 रविवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार दशमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 दीपक और 2 लौंग की। अब यह 1 दीपक और 2 लौंग आज रविवार दशमी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला देगी। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा और आप 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते या फिर जिनको बहुत ज्यादा लगती है, जिनके घर में नजर दोस्त बहुत है, जिनके शत्रु उनके पीछे पड़े हुए हैं। शत्रुओं ने इतना परेशान कर दिया है कि घर में धन की बर्बादी लगी हुई है, घर में पैसे को लेकर बहुत परेशानियां हैं, घर में आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। अब देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति के उसे परेशान करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रहता है। हमारे जीवन में 2 तरह के शत्रु होते हैं। एक व्यक्ति वो जो सामने से हम पर वार करता है और हमें पता होता है कि यह व्यक्ति हमारा शत्रु है, और एक होते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि यह कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफें जो हैं ये बहुत बढ़ जाती हैं। अब आपको बता दें कि कपूर जो होता है यह न सिर्फ आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाता है, धन से जुड़ी समस्याओं को भी आपके जीवन से दूर करने का काम करता है। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नजर दोष है, कोई बड़ी बुरी शक्ति है, कुछ भी ऐसा आपके घर में है, उसे कपूर तुरंत दूर करता है। क्योंकि जो कपूर होता है इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे ही कपूर आप अपने घर में जलाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी नजर दोष है, बुरी शक्तियां हैं, वह घर से दूर हो जाती हैं, और आपके दुश्मन जो होते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं। मतलब आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि आपको नुकसान पहुंचाना है, आपके साथ कुछ बुरा करना है, उनकी सारी बेकार हो जाती है जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं। देखिए, कपूर कोई साधारण चीज नहीं होती है। जितना छोटा यह कपूर होता है, इसके लाभ और इसके चमत्कार उतने ही ज्यादा बड़े होते हैं। आपको बता दें कि जो कपूर होता है यह आपकी एक समस्या को दूर नहीं करता है। आपके जीवन में जितने भी दुख है, कष्ट है, चाहे तो वह पैसे को लेकर है, चाहे बीमारियों को लेकर है, किसी ने कुछ करा दिया है, घर में कोई बुरी शक्ति है, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का आपको कपूर से मिल जाता है, कपूर के उपाय से मिल जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी आप कपूर के उपाय करते हैं, अपने घर में कपूर जलाते हैं,
आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो लौंग और कपूर होता है, कपूर और लौंग के उपाय भी बहुत चमत्कारी होते हैं कि आप जब भी लौंग और कपूर अपने घर में जलाएंगे या कपूर अपने घर में जलाएंगे तो के घर में सकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैलती है और बढ़ जाती है, जिससे आपके घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति है, वह तुरंत आपके घर से दूर होती। साथ ही साथ रविवार का जो दिन होता है, यह संकट मोचन विष्णु जी को समर्पित होता है, बजरंग बली को समर्पित होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो बजरंग बली है, जो संकट मोचन विष्णु जी हैं, इनका नाम ही संकट मोचन है। तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, संकट हैं, चाहे पैसे को लेकर है, कोई भी संकट आपके जीवन का है, उसे समझ लीजिए कि बजरंग बली ही दूर करेंगे। अब बजरंग बली जब किसी के जीवन में दुखों को, कष्टों को दूर करने आते हैं तो उसके जीवन से एक दुख नहीं, उसके जीवन से सारे दुखों को वह दूर कर देते हैं। आप उनसे कष्ट कहेंगे ना, तो आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वह आ जाते हैं। उन्होंने भगवान राम के कष्टों को भी दूर किया था, आप सभी जानते हैं। और आपके जीवन कष्टों को भी बजरंग बली ही दूर करेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि इनकी कृपा जब किसी पर होती तो दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता है, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जब इनकी कृपा साथ होती है तो रविवार के दिन आपको यह लौंग और कपूर का उपाय अपने घर पर करना है। कपूर आपको अपने घर पर कैसे जलाना है, यह हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 लौंग लेनी है, ठीक है ना, 5 लौंग लेंगे। साथ ही साथ आपको यहां पर लेने हैं 3 कपूर के टुकड़े, छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े 3 लेंगे, 5 लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको बैठ जाना है। यह उपाय आपको रविवार के दिन शाम के समय में करना है, ठीक है ना, बैठ जाएंगे। अब अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर आपको भगवान राम का नाम लेना है। 108 जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम आपको 108 बार बोलना है। 108 बार बोलने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक दीपक जलाना है, देसी घी का, भगवान राम की तस्वीर के आगे। और फिर आपको यह 5 लौंग और जो कपूर आपने 3 लिए हैं, इनको आपको जला देना है। जलाने के बाद जो इसका धुआं होगा, कपूर का और लौंग का जो धुआं होगा, ये आपको अपने पूरे घर में फैलाना है। जितने भी कमरे हैं, पहले विष्णु जी की आरती होंगे और फिर इस कपूर और लौंग के धुएं को पूरे घर में फैला देंगे, जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर। और फिर आपको लास्ट में घर के मंदिर में लाकर जो कपूर और लौंग है जला हुआ, उसे रख देंगे। और संकट मोचन विष्णु जी से यहां पर आपको कहना है कि मेरा यह शत्रु है, मुझे इस पर बहुत परेशान कर दिया है, आपकी कृपा होगी तो मुझे मेरे शत्रु से छुटकारा जरूर मिलेगा। फिर आपको क्या करना है कि विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। और जब वो लौंग और कपूर ठंडा हो जाएगा, कपूर तोड़ जाएगा, लौंग जो होगी उसकी राख जो होगी उसे आपको लेना और जल में मिला देना है। जल में मिलाने के बाद उस जल का छिड़काव आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर करना है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ आपको उस जल का छिड़काव करना है। यहां पर इस लौंग की जो रख है, जिसका छिड़काव आप पानी में डालकर कर रहे हैं। देखिए, आपके जो शत्रु हैं, अगर वह आपके घर में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से घर में पैसे की कमी है, जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तुरंत आपके घर से ऐसी चीजें दूर होती हैं। नजर दोष है तो नजर दोष भी दूर होगी, क्योंकि यहां पर आपको सीधे सीधे भगवान संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया है। उनकी कृपा जब किसी पर होती तो हमने पहले भी बताया कि उस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वह स्वयं भगवान संकट मोचन हनुमान जी हैं। तो इस उपाय को करने से आपको बता दें कि जो भी आपके शत्रु होते हैं ना, वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। वो कोशिश कितनी भी कर लें कि आपके साथ ऐसा करना है, वैसा करना है, कोशिश कितनी भी कर लें, लाख कोशिश कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, परंतु आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने बहुत ही छोटे से दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर में पैसे को बढ़ाने के लिए। देखिए, बार ऐसा होता है, घर में कोई दोष है, किसी की नजर लग गई है, पैसे को लग गई, व्यक्ति को लग गई, तब भी घर में पैसे की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। अब आप अपने घर में पैसे को बढ़ा सकते हैं।
कपूर से हमने पहले ही बताया, कपूर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है और कपूर बहुत तेजी से पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है। मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। जब आप इस दूसरे उपाय को करते हैं, आपको क्या करना, 3 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो मुख्य द्वार आपका है, जो मेन गेट है जहां से आप अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, लकड़ी वाला, वहां पर 3 कपूर रखकर जलाने हैं और अच्छे से अपने मुख्य दरवाजे पर इसको दिखाना है। देखिए, आपके घर के मुख्य दरवाजे से नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है, मतलब बुरी शक्तियां भी अंदर आती हैं और बेकार शक्तियां भी अंदर आती हैं। अब क्या करना है, जब ये कपूर आप अपने घर के दरवाजे पर जलाते हैं तो कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां अंदर नहीं घुस पाती हैं, नजर दोष घर को नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात, मुख्य द्वार पर जब पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है यह कपूर का, आप सभी करें, धन निरंतर प्रतिदिन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे कपूर आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति देगा। बहुत ही चमत्कार यह उपाय है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 12 अप्रैल 2026 रविवार, दशमी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। विष्णु जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया है। वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को रविवार दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अप्रैल 2026 रविवार दशमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 12 अप्रैल 2026 रविवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 12 अप्रैल 2026 रविवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कि जब भी रविवार दशमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार की दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए।
5 उपाय हर किसी की किचन में मिल जाएगा। तेज पत्ते का हम गर्म मसाले में करते हैं। जैसे इलायची हो गई, इसी तरह से तेज पत्ता भी गम है, आपके पास उपलब्ध नहीं है। तेज पत्ता तो आप जरूर बाजार से इसको लिए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देश पर आप देख रहे होंगे, सामने जो आपको दिख रहा है ये तेज पत्ता दिख रहा है। और इस देश पेट को आप मतलब ये समझिए कि माता लक्ष्मी का गोताखियानी माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तेज पत्ते से तो आप यदि यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उपाय मैं बताने जा रहा हूं तेज पत्ते का, परंतु इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें और कुबेर भगवान की भी आपका कृपा हो। और हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तो पहले उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक रोज एक तेज पत्ता चलना है शाम के टाइम पर। शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको एक पत्ता जला देना, रोज जलाना, और उसकी जो धूप है यानी उसकी जो दूरी है वह घर में पूरे घर में दिखानी है। आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह सब आपके दूर हो जाएगी तेज पत्ते को जलाने से, और यह आपके घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना दोस्तों, आपको केवल शाम को एक ही तेज पत्ता रोज घर में जलाना है। इसमें जलाना है जैसे किसी कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है दोस्तों, किसी कटोरी या प्लेट में जलाना है। और उसकी जो रख होती है वह आपको बाहर जाकर उड़ा देना है, ठीक है? दूसरा उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो दूसरा उपाय है तेज पत्ते का। आपको यदि आपको लगता है कि आपका धन की कमी आ रही है, पैसे की कमी चल रही है, आपको मनी चाहिए है, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके पास में भी पैसे की कमी है, आप कहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं, कम पैसा आता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो कम पैसा आता है, तो आपको क्या करना है? तेज पत्ता लेना है। छोटा सा तेज पत्ता फटा नहीं लेना है, बिल्कुल स्पूट लेना है। तेज पत्ता ठीक है, और तेज पत्ते को अपने पास में रखें, या फिर आपके घर में जो लाकर है यानी आपके जो तिजोरी है उसके अंदर भी आप तेज पत्ते को रख सकते हैं, ठीक है? आप तेज पत्ता रखिए, आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश हो जाएगी, धन वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ये तेज पत्ता को आपके पर्स में और अपने लॉकर में यानी अपना जो तिजोरी होती है उसके अंदर जरूर रखना चाहिए। अब तीसरा उपाय है दोस्तों, जैसे आप क्या करें कि आपके घर में जैसे वास्तु दोष हो गया है या किसी ने काला जादू करवा रखा है। आप काला जादू यदि करवा देते हैं तो उसे इंसान की उन्नति रुक जाती है अचानक से, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है। अब रिपोर्ट में डॉक्टर चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, परंतु बीमार होती है। इसके अलावा वह अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, उसका दिमाग फिसलने लगता, आपका दिमाग चलने लगता है, या फिर वह बीमार हो जाता है काले जादू की वजह से, या फिर कोई वास्तु दोष आपके घर में है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। ना राहु केतुआ आप पर भारी हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना? आपको रात को सोते समय इन सब की समस्याओं के निजात पाने के लिए आपको क्या करना? रात को सोने से पहले आप तेज पत्ते के साथ आपको कपूर जरूर जलाना है। जैसा आप सोने जा रहे रात को, तो उससे पहले को क्या करना है? तेज पत्ता लेने एक प्लेट में और कपूर के साथ इस तेज पत्ते को जलाएं, और काला जादू जिसने करवा रखा होगा वह काला जादू की तुरंत असर से खत्म हो जाएगा। ये रात को सोने से पहले आपको करना है, और अपने रूम में चलना है। जहां भी आपको लगता है कि नकारात्मकता है तो वहां भी आपको जला लेना है। अब चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तेज पत्ता जो होता है, हमारी बात को भगवान जी तक पहुंचना है, माता लक्ष्मी तक पहुंचा होता है, यानी आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। तेज पत्ते का ऐसा होता है, जो भी अपने तेज पत्ते पर लिख दिया वह आपको ब्रह्मांड में, तो आप यदि इसको ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे तो आपके कार्य जरूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह आप उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है? तेज पत्ता लेना है, जो कि बिल्कुल सबूत होगा। थोड़ा बड़ा तेज पत्ता आप इसमें लें उसको। उसके बाद आप इस पर जो भी लिखेंगे वह ब्रह्मांड में चला जाएगा। कोई भी चीज आपको जो चाहिए वह आप तेज पत्ते पर लिखेंगे। कोई भी चीज आप, जैसे आपको चाहिए पैसा, तो आप इस पर लिख दीजिए, पैसा, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा लिख दीजिए।
यदि आपको जो भी मन में सोचना है उसके बाद आपको मन में सोचना है और आपके पास ऐसा सोचना है। इसको लिखने के बाद क्या आपके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है? आपके पास 4 तरफ से पैसा आ रहा है कि लिखा कि यह मनोकामना आपकी क्या है कि मुझे पैसा चाहिए या नहीं। आपने लिखा मानी मानी, आपने लिखा या पैसा चाहिए लिखा, और उसके बाद आपको अपने मन में सोच रहा है कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से मेरे पैसे आने के रास्ते खुल गए हैं, धन की बारिश हो रही है। ऐसा आपको 5 मिनट तक सोचना है और यह आपकी वाइब्रेशंस जो होगी वह बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी चाहिए। आपको बिल्कुल लगाकर कैश सोचा कि आपके पास चारों तरफ से जनवरी हो रही है, दिन की बारिश हो रही है, और आप इस तेज पत्ते को जला दें और आप इसे कृषि कटोरी है किसी उसमें जलाएं, प्लेट में जलाएं, ताकि इसकी जो रात है वह आप घर की छत पर जाएं। और घर की छत पर जाकर कैसे उड़ाते हैं? आपके मन में सोच रहा है जैसे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप इसमें लिख दीजिए नौकरी। अब नौकरी चाहिए ऐसे लिख दीजिए और आप मन में सोचिए कि आपकी बहुत बड़ी जॉब लग गई, आप बहुत ज्यादा करोड़पति हो गए, बहुत सारा पैसा आपको सैलरी आ रही है और कुछ सैलरी से आप ऐश कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। ऐसी विश जो भी आप मन में सोचेंगे, जो भी आपकी मनोकामना, जो बात मन में सोचेंगे, वह आपकी तेज पेट में चली जाएगी और तेज पेट में जो आप लिखेंगे वह उसमें, अब जब आप उसको जला देंगे, कपूर के साथ हो, जलने पर उसकी जो रात है जब आप उसको उड़ाएंगे ब्रह्मांड में, तो वह रख और ब्रह्मांड में उसी के आपको आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। और ब्रह्मांड की गई भी वाइब्रेशन जो होती है वह आपको दोबारा आपको वह चीज देती है जो आप चाहते हैं, यानी कि जो आपकी मनोकामना होती है उसको भगवान जी जरूर पूरी करते हैं। तो यह वाइब्रेशन जो होती है वह ब्रह्मांड में चली जाती है और ब्रह्मांड में जाने के बाद वापस से रिवर्स आती है और वह आपको 100% यह चीज देते हैं। जैसा आपने सोचा कि मन में कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप मन में सोचेंगे जब चाहिए और लिख दीजिए उसमें, ठीक है। यदि आप लिख देते हैं कि मेरी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए, तो आप उसमें लिख दो स्ट्रेस तनाव, मुझे तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए। या फिर लिख दीजिए तनाव और उसके मन में सोचे कि आपको कुछ भी तनाव नहीं है। 5 मिनट सोचिए और फिर सोचिए कि आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आपका तनाव खत्म हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपके जीवन में आ रही है, तेज पत्ते से बहुत अच्छा आपको लग रहा है। और यह उपाय करें साहब, आपका जो मन है एकदम शांत हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया और आप हर कोई कार्य कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। यह मनोकामना सोचिए और लिख दीजिए तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए और फिर उसको भी कपूर के साथ आप चला दीजिए। तेज पत्ते को चलाने के बाद उसकी जो रात है ऊपर जाकर के ब्रह्मांड आप छत पर उड़ा दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है? जो तेज पत्ता जो होता है उसे तेज पत्ते की यह खासियत होती है कि यह जो अपने मन की बात है वह ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। इसकी जो सुगंध होती है वह इसी सुगंध होती है जो कि आपका ब्रह्मांड आपको ब्रह्मांड तक पहुंचना है। इसकी सुगंध ज्योति ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जीवन में जो भी परेशानी आ रही थी या जो भी आपकी मनोकामना थी वह जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि वह ब्रह्मांड में चली गई। और ब्रह्मांड में जो भी मनोकामना चली जाती है तो वह पुनः उसकी ईश्वर है।